Assalamualaikum dear student. Hey there. और I hope कि Subscribe आप to my dear channel student and पूरा also fit press this होंगे। bell icon Dear student, आज हम so you can get exercise latest 1.6 video का notifications. part number 7 And this is यहाँ पर start absolutely कर रहे हैं। free. तो dear student, पिछली वीडियो में हम exercise 1.6 के part B का हमने कितने 6 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज डियर स्टूडेंट 7 से क्वेश्चन 12 तक हम तमाम इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज ये आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ डियर स्टूडेंट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हेडिंग है आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। आपको फाइंड आउट क्या करना है डियर स्टूडेंट, मैंने बार बार रिपीटेडली डियर स्टूडेंट ये आपको समझाया है कि स्टेटमेंट में अगर कॉम्प्लीमेंट गिवन है, नो मैटर यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस गिवन हो, नो मैटर, बट कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट में अगर प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर इन दोनों सेट में कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो दोनों ही सेट की हम क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। सॉरी डियर स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए होता है। तो फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो है हमारे पास 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर है डिफरेंस के बाद डियर स्टूडेंट ए सेट के एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट 8, 10, 12, 14, 16। तो अब डियर स्टूडेंट हम इनके तमाम सिमिलर एलिमेंट्स रिमूव करेंगे क्योंकि हम इसमें फाइंड आउट क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, डिफरेंस। तो 8 को भी हम रिमूव करेंगे, फिर डियर स्टूडेंट 10 को भी रिमूव करेंगे, फिर डियर स्टूडेंट 12 को भी रिमूव करेंगे, फिर 14 क्योंकि ये भी सिमिलर है, फिर 16 जो है उसको भी रिमूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे किस में डियर स्टूडेंट, सॉरी यूनिवर्सल सेट में। तो ये है हमारे पास 11, फिर सेकंड एलिमेंट्स जो यहाँ पर डियर स्टूडेंट रिमेनिंग है वो है 13, फिर जो थर्ड एलिमेंट रिमेनिंग है वो है डियर स्टूडेंट 15। तो ये है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बी कॉम्प्लीमेंट भी क्विकली फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर है डियर स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये हैं डियर स्टूडेंट 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6, सो 14 के बाद 15, फिर 16। और अब डियर स्टूडेंट इनका डिफरेंस ये जो है मिड में, फिर बी सेट के एलिमेंट्स 8, 15। तो डियर स्टूडेंट 8, 15 कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर हैं, हमारे इस यूनिवर्सल में भी प्रेजेंट हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर मिला है डियर स्टूडेंट किसकी इक्वल, 10, 11, 12, फिर डियर स्टूडेंट 13, फिर हमारे पास है 14, फिर डियर स्टूडेंट 16। तो अब डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इनका डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 11, 13, 15, फिर डियर स्टूडेंट डिफरेंस एंड देन हमारे प्यारे स्टूडेंट बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर डियर स्टूडेंट 14, फिर 16। तो अब डियर स्टूडेंट तमाम के तमाम सिमिलर एलिमेंट्स इसके भी रिमूव हो जाएंगे। क्यों रिमूव होंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है 11 है डियर स्टूडेंट, तो 11 को हम कैंसिल आउट करेंगे। फिर 13 है प्यारे स्टूडेंट, तो 13 को भी कैंसिल आउट करेंगे। फिर किसी भी चीज़ को डियर स्टूडेंट आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सिमिलर हो एक्सेप्ट इन टू एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? जस्ट 15 के। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने रिपीटेडली आपको ये सिखाया है कि जब भी आप वेन डायग्राम बनाएं तो आप जस्ट आंसर को पिक किया करें, ना कि एलिमेंट्स को। आंसर क्या है आपका? 15। तो जस्ट आप 15 को एक्सेप्ट डियर स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास 15 और तमाम डियर स्टूडेंट जो एलिमेंट्स है आप उनको शेड नहीं करोगे, जस्ट 15 किस रीजन में आ रहा है उस रीजन को आप शेड करेंगे वेन डायग्राम में। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन से रीजन में आता है, उसको शेड करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास वेन डायग्राम और अब इसमें हम जस्ट राइट डाउन करेंगे ये तमाम एलिमेंट्स, फिर शेड करेंगे उस चीज़ को जो हमारे पास गिवन आंसर होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं, हम यहाँ पर मिड में क्या रखेंगे? 8, क्योंकि डियर स्टूडेंट 8 ए और बी दोनों ही सेट में गिवन है। यहाँ पर रखेंगे जस्ट 15 और फिर प्यारे स्टूडेंट हम क्या करेंगे? वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट हैं वो लिखेंगे। जस्ट ए में 10 है, फिर डियर स्टूडेंट 12 है, फिर डियर स्टूडेंट 14 है, उसके बाद 16 भी है। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया। और अब हमारे पास ये जो 8 है वो तो पहले ही डियर स्टूडेंट प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि ये 8 जो है 8 के ए के भी रीजन में है, 8 बी के भी रीजन में है। फिर डियर स्टूडेंट 13 यहाँ पर लिखेंगे, 11 भी लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पास यूनिवर्सल में प्रेजेंट है। बट डियर स्टूडेंट, हम किसको शेड करेंगे? हम शेड करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आंसर हमें ये मिला है। तो ये है आपके पास रीजन ऑफ योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास कंप्लीट ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट 7 के बाद पार्ट नंबर 8 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 8। तो यहाँ पर हम इसका पार्ट नंबर 8 का नंबर भी राइट डाउन करते हैं। पार्ट नंबर 8 हो गया डियर स्टूडेंट और ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर वाला ऑपरेशन, मींस आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को बाद में, पहले ब्रैकेट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 8, 10, 12, फिर डियर स्टूडेंट 14, 16 है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास? सेकेंडली इंटरसेक्शन के बाद है बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 8 एंड 15 है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, जितने भी डियर स्टूडेंट इन दोनों ही सेट में सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। वो है हमारे पास 8। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के आंसर के बाद फाइंड आउट करना है कौन सी चीज़? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यू डिफरेंस, ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन से हैं? 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर डियर स्टूडेंट डिफरेंस मिड में लगाएंगे। डिफरेंस के बाद ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी का जस्ट 1 एलिमेंट है और वो है हमारे पास 8, तो हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट 8 तो रिमूव हो जाएगा, फिर हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो डियर स्टूडेंट ये है आपके पास इसका आंसर। तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट वेन डायग्राम की फिगर और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वो एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट जो इन दोनों ही सेट में गिवन है, प्रेजेंट है। ये है हमारे पास 8। फिर डियर स्टूडेंट बी सेट के एलिमेंट्स हैं 15, जस्ट 1,
फिर यहाँ पर लिखेंगे 10, उसके बाद है डियर स्टूडेंट 12, फिर 14, उसके बाद डियर स्टूडेंट 16 भी है। फिर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे 13 और 11 जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट में है उसमें आ रहे हैं, बट डियर स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है 8, जो 8 है डियर स्टूडेंट वो इस रीजन में नहीं आ रहा। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उन तमाम एलिमेंट्स को हम शेड करते हैं एक्सेप्ट 8। तो डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास 8 आंसर में नहीं है, तो यहाँ से इसकी शेडिंग शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से फिर ये जो 8 है इसको भी हम शेड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक्सेप्ट 8 को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो आई होप के स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से इसको एंजॉय किया होगा डियर स्टूडेंट। फिर भी यहाँ से अगर आपको कोई भी पार्ट मिस हो गया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया डियर स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं हमसे। और डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 के बाद अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 9 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट अभी हमारे पास पार्ट नंबर 9 में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना और उसका वेन डायग्राम भी राइट डाउन करना। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल डियर स्टूडेंट यू डिफरेंस ए। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे क्विकली। ये जो है हमारे पास 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर डियर स्टूडेंट डिफरेंस, फिर ए सेट के एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट ए सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16। डियर स्टूडेंट यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट्स को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हैं तमाम एलिमेंट्स ये यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हैं, तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर है 8, 10, 12, फिर 14, फिर डियर स्टूडेंट 16। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास 11, 13, 15 जो है 11, 13, 15 ये है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 11, 13, 15। फिर डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के बाद बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं 8, 15। अब डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया हमारे पास किसके इक्वल डियर स्टूडेंट, इन दोनों में जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों में अगर सिमिलर ही एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक सिमिलर एलिमेंट है डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास 15। तो 15 इज़ आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट बन सकता है वेन डायग्राम, तो क्विकली इसको रिप्रेजेंट करके दिखा। तो प्यारे स्टूडेंट ये है आपके पास वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में जस्ट आप उस चीज़ को शेड करोगे जो आपके आंसर में। डियर स्टूडेंट आंसर कौन सा है हमारे पास, आंसर है जस्ट 15। तो हम 15 को यहाँ से शेड करेंगे डियर स्टूडेंट आराम से, जिस तरह आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बने। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
फिर भी डियर स्टूडेंट यहाँ पर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको अगर हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दे सकते हैं और हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, उसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने क्लास में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस लाते रहें। तो डियर स्टूडेंट, एक और बात के सब्सक्राइब करने की भी कोई चार्जेस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं पार्ट नंबर 10 के ऊपर। और डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास पार्ट नंबर 10 हम रोमन में लिखते हैं। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हम ए यूनियन बी को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी जो होल कॉम्प्लीमेंट है उसको। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो है हमारे पास 8, फिर 10, फिर 12, फिर डियर स्टूडेंट 14, फिर 16। उसके बाद डियर स्टूडेंट यूनियन के बाद बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट? 8 एंड 15। अब यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, इन टू सेट्स को जस्ट क्या करना है, कंबाइन करना है और तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस में रखना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 8 के बाद डियर स्टूडेंट 10 के बाद डियर स्टूडेंट 12 के बाद डियर स्टूडेंट 14 के बाद 15 के बाद 16। और अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल हो जाएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी के। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो है हमारे पास किसके इक्वल, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट डिफरेंस ए यूनियन बी का फिर लिखेंगे आंसर। हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 15, 16। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों ही सेट्स के सिमिलर एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे। तो सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट? 8 भी सिमिलर है, 10 भी सिमिलर है, 12 भी सिमिलर है हमारे पास, फिर डियर स्टूडेंट 15 है और 16 भी है और 14 भी है। तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जस्ट हमारे पास क्या बचा है, सॉरी डियर स्टूडेंट ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रैकेट लाजमी हम लगाएंगे, इज इक्वल टू 11 एंड 13 के। तो अब डियर स्टूडेंट इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अब आपके पास ये है वेन डायग्राम में डियर स्टूडेंट देखें, इन दोनों ही सर्कल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो तो आंसर में नहीं है, बट डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास 13 और 11 जो है डियर स्टूडेंट ये आंसर है। तो हम विदाउट दिस सर्कल हम इस कंप्लीट रेक्टेंगल को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, शेड करेंगे। तो यहाँ से आप इसको शेड कीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास, ओके, फिर यहाँ से भी। और डियर स्टूडेंट जस्ट इसमें कोई भी मिस्टेक ना क्रिएट कीजिए, अगर अच्छा हो डियर स्टूडेंट तो आप इनकी सिंप्लीफिकेशन पहले फाइंड आउट करें, फिर अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी फील आपको नहीं होएगी। होपफुली स्टूडेंट के ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 11 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, और सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास है 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर डियर स्टूडेंट 16। और उसके बाद डियर स्टूडेंट डिफरेंस के बाद ए सेट के एलिमेंट्स। ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट? 8, 10,
12, 14, 16। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 8, 10, 12, 14, 16, 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 11, 13, 15। अब जस्ट हम इसको ए के साथ यूनियन भी करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 11, 13, 15। उसके बाद डियर स्टूडेंट मिड में लगाएंगे यूनियन हम। यूनियन के बाद डियर स्टूडेंट अब एलिमेंट्स लिखेंगे ए सेट के, जो ये हैं हमारे पास 8, 12, 13 नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है फिर 12 के बाद 14, 16। और अब डियर स्टूडेंट इन दोनों को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट किसके हमारे पास ये इक्वल 8 के बाद डियर स्टूडेंट इसमें 10 नहीं है, फिर डियर स्टूडेंट 12 है हमारे पास, तो 12 भी लिखेंगे। 8 के बाद डियर स्टूडेंट 10 नहीं है, सॉरी स्टूडेंट 10 यहाँ पर नहीं है बट इस ए सेट में प्रेजेंट है, तो 8 के बाद हम 10 भी लिखेंगे, फिर यहाँ पर कामा, फिर 12, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। ओके 8 लिखा हमने, फिर डियर स्टूडेंट 10 लिखेंगे, फिर 10 के बाद डियर स्टूडेंट 11 के बाद डियर स्टूडेंट 12 के बाद डियर स्टूडेंट 13 के बाद डियर स्टूडेंट 14 के बाद डियर स्टूडेंट 15 के बाद डियर स्टूडेंट 16। और ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो अब डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट ये है आपका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में जस्ट अब हम 1 सर्कल यूज़ करेंगे प्यारे स्टूडेंट। 1 सर्कल इसलिए डियर स्टूडेंट के जस्ट इसमें जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक ही सेट है और वो है हमारे पास ए सेट। तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे 8 एंड देन डियर स्टूडेंट 10, फिर डियर स्टूडेंट 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, फिर डियर स्टूडेंट 16। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे डियर स्टूडेंट रेक्टेंगल शेप में आएंगे। रेक्टेंगल शेप में जो एलिमेंट्स आते हैं डियर स्टूडेंट वो होते हैं यूनिवर्सल सेट के, और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 11, फिर डियर स्टूडेंट 13, फिर डियर स्टूडेंट 15। ओके ये है 15। यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए है, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। क्यों डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, फिर एक कॉम्प्लीमेंट के आंसर में जब हमने ए को यूनियन किया तो एक यूनिवर्सल सेट बन गया। तो ये जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं ये शेड हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बट डियर स्टूडेंट फिर भी कोई ऐसी क्यूरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम पार्ट नंबर 12 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब है आपके पास पार्ट नंबर 12 एंड आल्सो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 12 इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट नंबर बी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको रिपीटेडली जिस तरह डियर स्टूडेंट टीच किया है कि बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, क्योंकि डियर स्टूडेंट किसी भी स्टेटमेंट में अगर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो है हमारे पास 8, 10, 11, फिर डियर स्टूडेंट 12, ये है 12, उसके बाद 13, फिर डियर स्टूडेंट 13 के बाद है 14, फिर 15, फिर डियर स्टूडेंट 16। अब यहाँ पर है डियर स्टूडेंट डिफरेंस के बाद बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 8, फिर डियर स्टूडेंट 15। तो यहाँ पर लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
डियर स्टूडेंट 8 एंड 15 को कैंसिल आउट करेंगे, 8 एंड 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 प्यारे स्टूडेंट, फिर 14 और हम यहाँ पर 16 भी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट कि आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, उसमें ही हमें इंटरसेक्शन कराना है किसको, बी सेट को। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये हैं हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 16। फिर डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन के बाद बी सेट के एलिमेंट्स वो है हमारे पास 8, 15। अब प्यारे स्टूडेंट इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में जस्ट हम क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को यहाँ पर निकाल कर एक थर्ड सेट बनाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट क्विकली हम सिमिलर एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई भी इन दोनों सेट में इससे सिमिलर एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल गया, जस्ट एम्प्टी। तो अब इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे वो हम सीखते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ये है आपके पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट वो लिखनी होती हैं। जिस तरह जो आप पार्ट फाइंड आउट कर रहे हो वो भी आपको लिखना होता है, और जो इसका कंप्लीट ये रेक्टेंगल शेप है इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट अ यूनिवर्सल सेट, तो ये भी लिखना होता है। फिर डियर स्टूडेंट वो सेट जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो उसको भी लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट हम इन टू सेट्स के बीच में एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से सेट के बीच में, एक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट और दूसरा है हमारे पास बी सेट। ये दोनों सेट यूज़ हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रेक्टेंगल शेप, एक सर्कल शेप बनाया है। सर्कल शेप में डियर स्टूडेंट हम बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो है हमारे पास 8 एंड 15। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 10, 11, फिर डियर स्टूडेंट 12, 13, 14 एंड प्यारे स्टूडेंट 16। तो यहाँ पर एक अमेजिंग बात ये है डियर स्टूडेंट, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को शेड नहीं करोगे। क्यों शेड नहीं करोगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका आंसर एम्प्टी है। शेड करोगे, शेडेड जो रीजन होता है डियर स्टूडेंट वो शो करता है आपके आंसर को, बट इसमें जो आंसर आ रहा है वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का जो वेन डायग्राम होता है उसमें आप किसी भी चीज़ को शेड नहीं करते, ये सिंपली इस तरह ही ओरिजिनल रहता है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको ये पार्ट 12 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हमारा जो है डियर स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 के ख़त्म होने के बाद ये भी कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज को कवर नहीं करेंगे क्योंकि डियर स्टूडेंट ये स्टूडेंट के लिए एज अ होमवर्क होता है कि इतना कुछ सीखने के बाद स्टूडेंट खुद भी कुछ परफॉर्म करें। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें आगाह कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल मेक वीडियो ऑन रिव्यू एक्सरसाइज। बट डियर स्टूडेंट अपकमिंग वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। अल्लाह निगहबान।